जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत। कैसे कह दूं कि मैं मेरा हूं, न जाने किसकी दुआओं से जिंदा हूं। इसको चरितार्थ करने के लिए दो महान शख्सियत मेरे पास आज आई हुई हैं। आप हैं अरुण चुग जी, पेशे से अध्यापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। आप हैं प्रथम बिष्ट जी, आप समाज सेवी हैं, साथ में आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अमित भाई। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि कैसे मरने के बाद लोगों की जिंदगी में आप जिंदा रह सकते हैं, कैसे आप मरने के बाद नेत्रदान कर सकते हैं। इसके बारे में आज विशेष चर्चा करने के लिए हमने लाइव शो किया है, जिससे समाज में जागरूकता फैले। और आपका मिशन है कि जो भी लोग बिना आंख के हैं उनको नेत्रदान कराया जाए। मरने के बाद जो भी नेत्रदान करना चाहता है वो आपके माध्यम से नेत्रदान कर सकता है। इसकी विशेष हम जानकारी के लिए आज लाइव हैं। पहले तो हम पूछेंगे कि किस तरह से आप नेत्रदान कराते हैं और कौन कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं। अमित जी, देखिए, नेत्रदान संकल्प, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि नेत्रदान संकल्प के लिए अवेयरनेस की, क्योंकि नेत्रदान होता है मृत्यु के बाद। और आज हमारे देश में देखिए 1948 में ये परंपरा शुरू हुई थी। जो पहला नेत्रदानी था वो 1948 में श्रीलंका का था। तब से नेत्रदान हो रहा है लगातार। और नेत्रदान होने के बाद होता क्या है जनरली कि आज भी लोग जागरूक नहीं हैं। बहुत पढ़े लिखे लोगों से हमारी बात होती है, कई ऑफिसर से हमारी बात होती है जिनको जानकारी नहीं है कि नेत्रदान एक्चुअल में है क्या। तो आज जरूरत है अवेयरनेस की। अगर हम आज इस पर अवेयरनेस पे काम शुरू करेंगे तो 5 से 10 सालों बाद ये परंपरा इस तरह से बन चुकी होगी कि हर आदमी नेत्रदान कर रहा होगा। हर व्यक्ति को ये पता होगा कि नेत्रदान के लाभ क्या है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसका कोई यूज तो है नहीं मरने के बाद, है ना। कुछ जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं, जो अवधारणाएं हैं कि भाई मरने के बाद ये वो, तो वो सब दूर हो जाएंगी। जब दूर हो जाएंगी तो लोगों के लिए एक फैशन बन चुका होगा, एक फैमिली परंपरा बन चुकी होगी, समाज में नेत्रदान बड़ी कॉमन सी चीज बन चुकी होगी। तो हम इसको लॉन्ग टर्म एक रूप में देख रहे हैं कि अगले 5 से 10 सालों में भारत का हर व्यक्ति नेत्रदान को एक ट्रेंड बना ले, एक फैशन बना ले कि मैं नेत्रदान करके ही जाऊंगा। तो उस के तहत हम अपने अवेयरनेस अभियान में लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कैंप्स लगाते हैं। उस कैंप में बहुत सारे लोग पूछते हैं नेत्रदान एक्चुअल में है क्या। उनके साथ जो टेक्निकल जानकारियां हैं वो शेयर करते हैं, जो धार्मिक उनके मिथ हैं उनके बारे में बताते हैं। और अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो उनका संकल्प पत्र भर लेते हैं। वो संकल्प पत्र, जैसे हमारी नियरेस्ट हमारे पास है CL गुप्ता मुरादाबाद, एक बहुत ही रेपुटेड हॉस्पिटल है जो बहुत कई बरसों से नेत्रदान पर कार्य कर रहा है। तो उनके पास वो फॉर्म सबमिट हो जाते हैं, वहां से वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट हम संकल्पकर्ता को प्रदान कर दिया जाता है। और जब भविष्य में भी जब भी ये ऐसा समय आता है, क्योंकि हर इंसान ने जाना ही है, तो वो इंसान उसके परिवार के लोग या जिसको भी जानकारी होती है वो संस्था को फ़ोन करता है और वो संस्था के लोग यहाँ पर आकर उसके नेत्रदान करवा लेते हैं। तो हमारा जो बेसिकली रोल है उस संस्था के बीच में, पर्टिकुलर उस संस्था नहीं है, अगर जैसे हल्द्वानी में भी लोग करना चाहेंगे, रुद्रपुर में कल को आई बैंक खुल जाएगा, कहीं पे भी आई बैंक खुल जाएगा, तो उनके आपस में संकल्प पत्र भरवा देना। और संकल्प पत्र भरने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी संस्था को डोनेट करेंगे। कोई कहीं भी कर सकता है, जहां पे भी नेत्रदान किया जा सकता है उसको फोन करेंगे और वहां पे उसका नेत्रदान पॉसिबल है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि लोगों को पता हो, लोग जागरूक हों। और हर परिवार का मेंबर जो संकल्प पत्र भरता है वो अपने परिवार के लोगों को बताता है कि मैंने बेटा ये किया हुआ है, आपने मेरी इस इच्छा को पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैंने संकल्प पत्र भरा, मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा जब भी मेरा ये नंबर आएगा ना, तो आप रिश्तेदारों को बाद में फ़ोन कीजिएगा, पड़ोसियों को बाद में बताइएगा, पहला काम नेत्रदान वाले हॉस्पिटल को फ़ोन कीजिएगा ताकि वो जल्दी से आ जाएं, क्योंकि 6 से 8 घंटे का हमारे पास टाइम है। तो ये जागरूकता होगी तभी पॉसिबल है, खाली फॉर्म भरने से भी पॉसिबल नहीं है। भाई आपने फॉर्म भर दिया, किसी को बताया नहीं, 6 से 8 घंटे का समय, 8 घंटे निकल गए, वो बेकार हो जाएगा।
तो घर घर में ये अवेयरनेस हो, घर घर में हर बच्चे को ये पता हो, उसको ये पता हो कि मेरे माता ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने, मेरे बहनों ने और मैंने स्वयं ये नेत्रदान संकल्प भरा और हमें ये जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि नेत्रदान आप राष्ट्र को करके जा रहे हो, आपके ही राष्ट्र के किसी व्यक्ति को वो नेत्रदान होना है। नहीं, किसी भी व्यक्ति को यदि वो नेत्र यूज होता है तो ये तो मानवता है, मानवता के नाते आप किसी को भी दे सकते हैं, उसमें धर्म जाति नहीं देखी जाती है। जैसे रक्त सेवा होती है, उसमें धर्म जाति जिसको जरूरत होती है दिया जाता है। आप वैसे भी मैं बता दूं, अरुण चुग जी हैं जो एक अनोखी सेवा पहले से भी करते आए हैं और अनोखी सेवा होती है। उनकी समाज को क्या जरूरत है इस पे ये लोग सर्वे करते हैं और उस पे ये लोग काम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। कोविड के दौरान मैं बता दूं, जब कोरोना था, चारों तरफ भगदड़ की स्थिति थी, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, उस समय हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटलों में डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, 100 छोड़ के लोग परिवारजन भाग जाते थे। उस समय उन 100 को ले जाके अंतिम संस्कार इनकी शहीद भगत सिंह समिति करती थी और लगातार कई महीनों तक घर से बाहर रह के जाके वहां पे इन लोगों ने सेवा की है। ऐसी सेवा सबके बस की बात नहीं होती है। प्रथम बिष्ट जी हैं, आप काफी ये लोग मिलके आज भी लगातार सेवा चल रही है। आप जॉब करते हैं, दोनों लोग जॉब में हैं, उसके बाद भी समय निकाल के, तो कैसे आप लोगों को इतना समय मिल पाता है कि इस तरह से लोग करते हैं? और क्या कोई आप लोगों का स्वार्थ है? इस तरह की लोगों के मन में भी ये भी होता है कि इतना निस्वार्थ सेवा कोई कैसे कर सकता है? हाँ, पहले तो अमित भाई सतर्क बात का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं मैं शहीद भगत सिंह सेवा समिति की तरफ से। धन्यवाद सर। और ये एक स्वार्थ तो है, सेवा का स्वार्थ है जी, जो हम लेके चलते हैं। और कहें अगर टाइम वक्त की कैसे हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं गैप को, तो एक परिवार से एक सपोर्ट होता है। तो ये मान के चलिए पूरा हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार सेवा कर रहा है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी वाइफ हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई बहन हो। क्योंकि क्या होता है कि उन लोगों ने इतना वक्त, क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये वक्त उनका है शाम का, हम लोग यहाँ बैठे हैं, मगर हम अपनी सेवा के बारे में बता रहे हैं, जिससे घर घर आपके चैनल के द्वारा, आपके माध्यम से ये आवाज हमारी गूंजे वहां तक। तो ये पारिवारिक एक सपोर्ट होता है, एक हमारी एक जिज्ञासा है, एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आर्मी से है कि देश सेवा करने का मौका हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, चाहे हमारे ब्लड में है, इनबिल्ट है, इसे मानिए। अब मैं आपको बताता हूँ, सारा खेल है जागरूकता का। नेत्रदान से हम संबंधित, जब हम मिशन में जुड़े हैं अरुण भाई के नेतृत्व में, है ना, तो ये सारा गेम है जागरूकता का, कि घर घर जागरूकता कैसे पहुंचे। क्योंकि देखो, करने के लिए पेन मैं भी बेच रहा हूँ, आप भी बेच रहे हैं। अब मेरा पेन बेचने का तरीका क्या है, आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है, अगर जब तक आप सामने वाले के मन से डर भय को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो आपके लिए नेत्रदान के लिए आगे नहीं आएगा। और मैं ये चाहता हूं, हम खुद ये चाहते हैं, पूरी समिति ये चाहती है कि किसी बंदे ने अगर नेत्रदान करा है तो उसकी स्वैच्छिक इच्छा हो कि मेरा जीवन सफल हो गया। क्योंकि देखो, हमारा हिंदू धर्म से है, हमारा मानना होता है कि आदमी कहीं ना कहीं हमें कुछ दिनों तक देखता है जाने के बाद दुनिया में, तो वो देख के ना इतना प्रसन्न हो कि हाँ, इन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी कि नेत्रदान करा। अब इसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर किसी की इच्छा, हम इस पे भी पूरा फोकस करते हैं, किसी की अगर इच्छा नहीं होती तो हम उससे सेकंड टाइम कहते भी नहीं है। हमारा पूरा फोकस होता है, हम स्माइल देते हैं, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, मे भी पॉसिबिलिटीज होती है कि 15 से 20 दिन बाद वो हमें बैक कॉल करता है कि भैया मुझे करना है, मगर हमारा पूरा फोकस ये है कि आदमी की हर एक भारत में, पूरे विश्व में, हर एक भारत में एक इंसान के अपनी इच्छा हो जाए कि हाँ, मुझे नेत्रदान करना है। मेरा एक काम पेंडिंग रह गया जीवन में जाने के पहले। क्या है वो काम? वो बोर्ड पे टंगा हुआ है, मेरा संकल्प पत्र, मुझे वो नेत्रदान करके जाना है। जब आदमी अपनी स्वेच्छा से नेत्रदान करेगा ना, आपको भी खुशी मिलेगी, हमें भी खुशी मिलेगी। जैसे आपने करा है, आपकी खुद की एक इच्छा है ना, भैया ने करा है, खुद की भैया की इच्छा है, मैंने करा है, हमारी खुद की एक इच्छा है। तो आदमी खुद की एक इच्छा होनी चाहिए। बस हम यही कार्य कर रहे हैं, जो आदमी के धार्मिक अपने मिथ हैं, आपके टेक्निकल मिथ हैं, उनको बस पूरा प्रयास कर रहे हैं मिटाने का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। हमने हर धर्म में जिज्ञासा पैदा करने की कोशिश करी है और एक हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। हमने इसे फैशन बनाने का पूरा प्रयास किया, एक हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। अलग अलग संस्थाएं खुले, हम तो कह रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और खुल के आगे आएं और इस काम को शुरू करें। हमारे वीडियो हैं, शहीद भगत सिंह सेवा समिति पेज है हमारा, उस पेज में से आप माध्यम से देख सकते हैं। वहां से आप हमारी लाइनें लें, मैं तो कहता हूं, और उसे ले, कोई हमारा पेटेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीखें और उससे
अपने आप को डेवलप करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर हमारे मिशन में कोई भी सहयोग करेगा तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होती। हमें बड़ा खुशी होती है, मैं आज भी कहीं वीडियो देखता हूँ नेत्रदान का तो मैं खुश होता हूँ, कहता हूँ कि हाँ यार नेत्रदान का अभियान चल रहा है। जी, मैंने देखा है काफी जागरूकता आप लोग फैलाते हैं और काफी प्रयास करते हैं। दिल्ली तक आप लोग गए हैं, मैं आप लोगों को फॉलो करता हूं और आपसे ही हमें प्रेरणा मिली। मैंने भी अपना नेत्रदान दिया और मैं तो ये भी चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर का कोई भी अंग यदि किसी के काम आ सकता है तो मैं पूरा दान देने के लिए तैयार हूं। और आप लोग लगातार, मैं देखता हूं कि लोकल एरिया है, रुद्रपुर शहर है, तमाम जगह जाते हैं, जागरण होता है या जहां भी मैंने आपको देखा कि आप लोग जाते हैं और वहां पे एक अवेयरनेस कार्यक्रम भी करते हैं इसको लेके। तो इसमें कितना आप लोग सार्थक हो पाए हैं और कितने अभी तक आपने कैंप यहाँ पे किए हैं नेत्रदान को लेके, और कितनी संख्या में कोई डाटा हो आपके पास कि अब तक शपथ पत्र भरे जा चुके हैं? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी लगता था कि हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। करना शुरू किया और कह लो कि ईश्वर की कृपा होती है कि जब भी कोई सेवा करते हैं ना, मेरे साथ तो एक गॉड गिफ्टेड है कि जब भी कोई सेवा करी है तो प्रभु ने वो सेवा सफल कराई है। तो कैंप शुरू किया। पहला कैंप हमने लगाया था सरदार सामंती जी की पुण्यतिथि पर और 162 लोगों ने वो वहां पर नेत्रदान संकल्प लिया। एक दिन में किया? एक दिन में 162 लोगों ने, और अपने आप में रुद्रपुर में रिकॉर्ड है, आसपास के एरिया में रिकॉर्ड है। और जनरली लोग कैंप करते थे और उनका खुद का एक कहना यह था कि 1 फॉर्म 2 फॉर्म भरे जाते थे, नेत्रदान से लोग दूर भागते थे। तो तरीका ये था कि इसमें बताने में तो कुछ है नहीं, बताना भी चाहिए। तरीका ये था कि लोग आके पूछा करते थे कि नेत्रदान है क्या, और आप विश्वास नहीं करेंगे अमित जी कि बहुत सारे वेल एजुकेटेड लोग नेत्रदान के बारे में अनभिज्ञ थे। उनको लगता था कि आंखों को पूरा निकाला जाता होगा, कोई ब्लीडिंग होती होगी। तो वो जो भी उनके टेक्निकल सवाल थे, हमने उनसे बातचीत करी, उनको समझाया और इस विषय पर हमने मेहनत करी। उसके बाद हमने श्याम बाबा के दरबार में कैंप किया। उसके बाद हमने हर धर्म के साथ हम ये कैंप कर रहे हैं। मुस्लिम्स के लिए हमने वनभूलपुरा में कैंप किया। उसके बाद हमने दिल्ली में कैंप किया, दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कांटेक्ट किया और हमने वहाँ पर जाके एक लार्ज स्केल पे कैंप किया। बहुत लार्ज स्केल पे वो कैंप था और उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग थे और जिनके जो जो सवाल थे वो हमने दूर किए। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम्स में कुछ ने कहा कि हमारे कुरान में लिखा होता है कि भाई आप अपने शरीर का कोई अंग छोड़ के नहीं जा सकते, इवन कि अगर आपका नाखून भी कट जाए तो वो आपको दे के जाना होता है। तो हमने उनके सवालों का जवाब दिया कि ये बताइए कि कुरान जो है आपकी वो इराक में अलग है, ईरान में अलग है या और गल्फ कंट्रीज में अलग है? वहां पे तो बड़ी संख्या में नेत्रदान होता है। तो उनको समझ में आया कि हाँ, ये हमारी अज्ञानता है। इसी तरह से कुछ हिंदू धर्म में लोगों ने कहा कि यार मरने के बाद ना नेत्र अगले जन्म में मिलते नहीं हैं। तो इसका जवाब हमने दिया। 5 मंदिर में हमने कैंप किया था। वहां के जो हमारे मुख्य पुजारी हैं त्रिवेदी जी ने कहा कि हमने उनसे पूरा जानकारी ली कि कहीं धर्म में, शास्त्रों में, किस रामायण में, गीता में कहीं इसका जिक्र है कि नेत्रदान करने से कोई नुकसान है। उन्होंने कहा अच्छा कार्य करने से प्रभु कैसे नाराज हो सकते हैं। तो उन्होंने स्वयं भी नेत्रदान किया, नेत्रदान का संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर व्याख्यान भी दूंगा। तो इसी तरह हमारे एक चर्च के पादरी से बात हुई। उन्होंने कहा यार इट्स अ वेरी गुड थिंग, a lot of people are doing in all over the world, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्रंथी साहब से बात हुई। उन्होंने कहा यार सिख धर्म में तो लोग बढ़ चढ़कर आगे आते ही हैं, है ना, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। श्याम बाबा के दरबार में बात हुई। बताया उनको कि बाबा शीश के दानी थे, तो जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जिनके हम पूजा पाठ करते हैं, जिनके पच्चनों पर चलते हैं, तो क्या उनके इस बलिदान पर हम नहीं चल सकते? जाने के बाद कुछ तो दे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो लोगों के डाउट्स थे उस पर हम बात कर रहे हैं, उनको प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत छोटे से लोग हैं। कितने कैंप लगा चुके हैं भैया? अभी तक हम लगभग 8 से 10 कैंप हमारे लग चुके हैं। हमारा हल्द्वानी कैंप लग चुका है, रुद्रपुर में कई कैंप हो चुके हैं, किच्छा के आसपास कैंप हो चुका है, दिल्ली कैंप हो चुके हैं, रामनगर हमारा कैंप, अभी एक छोटा सा कैंप हुआ था, एक बड़ा कैंप हम वहाँ पे करने वाले हैं। कुछ शाम दरबार लगे हैं, गदरपुर वगैरह, वहाँ सब जगह हमें अपने मैसेज कन्वे किए हैं। उसके अलावा 1-on-1, जैसे कि हमारे इसको एडवर्टीजमेंट भी आप कह सकते हो कि हमारे पेज के माध्यम से लोग जानकारी लेते हैं, तो वो खुद हमें कांटेक्ट करते हैं। और अगर एक सिंगल बंदे का भी फोन आता है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर
कि मैं चाहता हूं तो हम लोग उनके पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। कितने नंबर्स हो चुके हैं अभी तक? अप्रोक्सीमेटली 500 टच होने वाला है, जो फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, और आगे बहुत सारे फॉर्म पाइपलाइन में हैं जो हम भरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस समय का हमारे पास भी एक सीमा होती है। तो पूरी टीम लगी हुई है, खाली हम दोनों ही नहीं। जी, काफी बड़ा नंबर है। 500 लोग अभी तक, काफी कम समय हुआ आप लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और समाज को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं, और निस्वार्थ सेवा होती है अपने नौकरी के बाद समय निकाल के, क्योंकि ये जिनको आंखें लगेंगी इन्हें नहीं पता, ना इनके रिश्तेदार होंगे, ना इनके भाई होंगे, ना इनके मित्र होंगे, न जाने किसको लगेगी और न जाने किसका दिया जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा इस माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि आप लोग भी आगे आएं और समाज के लिए और देश के लिए आपको कुछ देने का मौका मिले तो उससे चूकिए मत। इस देश और समाज ने आपको एक पहचान दी है, तो आपको भी आगे आना चाहिए। मैं एक आखिरी प्रश्न इन लोगों से पूछूंगा कि किस तरह से आपसे लोग जुड़े और किस तरह से आपके मिशन को हम और गति दे सकते हैं, इसके बारे में बताएं। अमित भाई, इस मिशन में जुड़ने के लिए मैं सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, आप जागरूक हैं, आप हमारे शहीद भगत सिंह सेवा समिति जो पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं। हम आपके उसमें लिंक आपका पेस्ट कर देंगे। और अरुण भाई हैं, उनके कांटेक्ट में नंबर लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 7500969569 नंबर है। नेत्रदान अभियान में कहीं भी जुड़ सकते हैं। देश की राजधानी में हम लोगों ने कैंप किया, उत्तराखंड की राजधानी में मैं अभी रिसेंटली विजिट करके आया हूँ, उससे पहले भी गया था। तो काफी क्या है कि ना, कैंप करने से पहले क्या होता है, एक चर्चा बहुत जरूरी होती है। तो मैं वहाँ चर्चा करके आया हूँ। मैं रिसेंटली कल शाम को हम बैठे हुए थे तो बातें कर रहे थे, तो पूरा सिनेरियो मैंने समझाया अरुण भाई को, तो काफ़ी खुश हुए। ये भी कहते हैं ठीक है यार, अच्छा ही है, और हम लोग करते हैं जल्दी। तो देश की राजधानी में कैंप करने के बाद हम लोग जल्दी आपको बताता हूँ, मैं कम से कम 12 फॉर्म तो फिलअप करके आ चुके हैं देहरादून। ठीक है, आप लोगों से लोग कैसे जुड़े, कैसे आपको कोई आपका फोन नंबर हो, ईमेल आईडी हो, और कैसे, और जो आपको लोग दर्शक देख रहे होंगे जो काफी दूर भी बैठे होंगे, तो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? पूरी जनता से मैं कहना चाहूंगा, सतत भारत के चैनल के माध्यम से अरुण भाई का नंबर है 9927928073। मेरा नंबर है प्रथम बिष्ट 7500969569। आपको कहीं पे भी कुछ भी मिथ हो, कंफ्यूजन हो, कुछ भी फील हो रहा हो, तो आप फ्री होके कॉल कर सकते हैं। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे हर तरीके से। आप सतर्क भारत के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हो, और खासकर युवाओं को, हमारे युवा दर्शक काफी हैं, कि वो कैसे समाज सेवा के प्रति उनका आगे आए? जी, देखिए, जो शहीद भगत सिंह सेवा समिति की टीम नेत्रदान मिशन में लगी है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे सबसे एजेड पर्सन है, इज अ 74 ईयर्स ओल्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो यंग लोगों के लिए मैसेज ये है कि वो 74 की साल की उम्र में भी इतने यंग हैं कि वो पर्यावरण की सेवा के साथ साथ, मैं एक चीज बोलूंगा, वो सबसे माफी चाहूंगा, हमारी टीम में सबसे यंग है वो। 74 इयर्स की एज में वो अपने पर्यावरण मिशन के साथ, अपने दैनिक अपनी एक्सरसाइज के साथ हमारे साथ नेत्रदान मिशन में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अभी वो विदेश में है और वहां पे भी वो अक्सर पर्यावरण और नेत्रदान पे चर्चा करते रहते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एक रेनू जुनेजा मैम है, वो भी नेत्रदान मिशन में हमारे साथ हैं। अमित अरोड़ा जी हैं, शॉपकीपर हैं, बिजी रहते हैं, 6 दिन और 7वें दिन सेवा को देते हैं। ललित बिस्ट भी हमारे साथ हैं, और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं खैराती लाल चुग जी, एक बिजनेसमैन है, और वो अक्सर डेली मुझे कॉल करते हैं कि हम ऐसे करें तो कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आज 5 लोगों की कॉल आए थे, अगला कैंप हम यहाँ पे आश्रम में करने वाले हैं। तो लोग, जो हमारी टीम के लोग हैं, वो मेंटली भी सोच रहे हैं। डॉक्टर वर्मा है एक, और डॉक्टर वर्मा पोस्टेड है आपके अल्मोड़ा में, रहने वाले हैं वो यहाँ पे मेट्रोपोलिस में। वो भी लगातार अपने वीकेंड्स में लगातार संपर्क में रहते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी सी टीम बनती जा रही है। कुछ लोगों के नाम हरप्रीत सिंह जी हैं, हमारे एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है, हर कैंप में हमारे साथ होते हैं वो। माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, तो आपसे मैं चाहूंगा कि सोचना है कि आपका आदर्श क्या है। आपका आदर्श, जैसे हमारे आदर्श शहीद भगत सिंह जी हैं, जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपना जीवन त्याग दिया देश के लिए, अपने लिए नहीं। जाना सबको है, आपने भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं कि देश आपको याद करे। तो सारे युवाओं के लिए यह है कि आप अपनी जिंदगी जीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको कमाना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको लग्जरी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। आप कमाइए, आप अच्छी कारें लीजिए, आप घर बनाइए, आप अच्छी जॉब कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा समाज के लिए, अपने देश के लिए जरूर दीजिए। सीखिए आप जापानी से,
सीखिए आप और लोगों और कंट्रीज के लोगों से कि अपने देश के लिए वो कितने देशभक्त होते हैं। तो अपना थोड़ा सा समय ऐसी चीजों के लिए दें कि भारत का नाम, अब जैसे हमारा एक मिशन है, जोड़ना चाहूंगा कि नेत्रदान में भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, नेत्रदान में भारत नंबर 1 हो, दुनिया में जाना जाए कि भारत के लोग सबसे ज्यादा नेत्रदान करते हैं। हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि शहीद भगत सिंह सेवा समिति, अरुण चोग प्रथम बेस्ट या डॉक्टर मनमोहन सिंह को ना जाना जाए, ये जाना जाए कि पूरा भारत नेत्रदान में नंबर 1 है। और भारतवर्ष के लोगों के पास इतना नेत्रदान होता है कि नेत्रदान भारत में कंप्लीट हो जाए, भारत में कोई ब्लाइंड ना रहे, और भारत के बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पे नेत्रदान की जरूरत है, जहां पर नेत्रों की जरूरत है, हम वहां पर भी अपने नेत्रों का दान कर सकें, क्योंकि हमारी संस्कृति यही है। जी, बहुत सराहनीय सोच है आपकी। मैं थोड़ा समय बस लूंगा, बहुत समय कम है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप भी युवाओं को मैसेज दें, उन युवाओं को जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आजकल देख रहे हैं कि शहर में हमारे काफी नशे को लेके जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, फिर भी आए दिन देखते हैं कि नशे के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं, लड़के नशे में पड़े रहते हैं। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक शॉर्ट समय में आप मैसेज दें। देखिए, मैं सभी युवाओं को एक मैसेज देना चाहूंगा, ये नशा एक दिन का है, एक रात का होता है। नशा करना है तो देशभक्ति का नशा करो आप, ठीक है। जिंदगी ऐसी जियो कि आप बोलो कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जो मैं आसमां से दूर चाहता हूं, जिंदगी मेरी गुमनाम हो पर मौत में मसूर चाहता हूं। तो आप ऐसी मौत ना मरे और ऐसे नशे के चक्कर में ना पड़ें कि जिससे आपके घर वालों की भी इंसल्ट हो रही है और आप समाज में एक ऐसे कलंकित रूप से देखे जा रहे हैं। तो नशे के लिए आप जागरूक रहें, आप साइबर क्राइम के लिए जागरूक रहें। उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप और उत्तराखंड पुलिस एक ऐप लाया है महिलाओं के लिए, आप उसे डाउनलोड करें अधिक से अधिक संख्या में, उसके लिए जागरूक रहें। और नेत्रदान के मिशन में जो हम एक राष्ट्र शक्ति और एक पूरे देश के लिए हम चाहते हैं कि हमारा कॉर्निया इंडिया से विदेश में जाए, है ना। एक हमारा ये सपना है। हमने दिल्ली की राजधानी देश में हमने बोला था वहां एक न्यूज चैनल में कि हम चाहते हैं कि इंडिया से कॉर्निया विदेश जाए। तो इस अभियान में आप सभी संस्थाएं, सभी समाज सेवी जुड़ जाएं, अलग अलग क्षेत्र में करें, अलग अलग गली में करें, मगर आप इस अभियान में जुड़ जाएं। और नेत्रदान महादान। भारत माता की जय। जय। आप अरुण चुग जी थे, आप प्रथम बिष्ट जी थे, आप लोग नेत्रदान के लिए संकल्पित हैं और बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे देश में कोई अंधा न रहे, इस मिशन पे हैं कि इतने नेत्रदान हो जाएं कि हम और जी कुछ बोलना चाहते हैं कि देखिए ये पर्टिकुलर, ठीक है, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और कई सालों से कर रहे थे, लेकिन शायद हम ज्यादा सक्सेसफुली कर पाए। लेकिन ये पर्टिकुलर ब्रांड हमारा नहीं है, ये सबके लिए है। मैं हर व्यक्ति से निवेदन करूंगा, बड़ी खुशी होगी कि अगर आप भी अपने पड़ोस में रहने वाले 4 लोगों को जागरूक कर पाए। जी, हर आदमी को जागरूक करे, वो संस्था बना के करे, वो अपने नाम से करे, वो डिफरेंट नामों से करे, वो किसी तरह से भी करे। हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमारा उद्देश्य इतना है कि हर जगह, हर घर तक नेत्रदान पहुंचे। वो किसी भी माध्यम से हो, कोई भी कर सकता है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 74 इयर्स की आज ही मैं जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, 74 इयर्स की सतविंदर कौर जी हैं आदर्श कॉलोनी में, ठीक है। 74 इयर्स से आज इन्होंने जब मुझे बताया कि मुझे ये नहीं पता था प्रथम कि कहाँ नेत्रदान करा जाए, कहाँ फॉर्म फिलअप करा जाए, और मैं सोच रही हूँ 10 साल से, सोच रहे हो 10 साल से, क्योंकि 74 इयर्स हो चुके हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ, चीना मैम की मॉम है और चीना मैम मेरी टीम के एक स्ट्रॉन्ग सदस्य हैं और मेरे साथ क्या हम इनके कंधे से कंधा मिला के चलते हैं पशु कुर्ता में। तो इन्होंने जब माँ बेटी दोनों ने बहुत महीनों से फोन आ रहे थे मुझे, मैं खुद बाहर था तो भैया के पास भी खुद फॉर्म के लिए बहुत सारे बैक कॉल पड़े हुए हैं, रिमाइंडर पड़े हुए हैं, कैलेंडर में डालते रहते हैं यार वहाँ चलना है, पड़ता वहाँ भरना है, उन्होंने कह रखा है। तो आज मुझे रिसेंटली याद आया, तो कुछ काम भी था, घर जाना हुआ था इनके चाय पे, तो आज दोनों माँ बेटियों का हमने फॉर्म भरा। तो जागरूकता की बहुत कभी दिखी हमें फील्ड में, रियल बता रहा हूँ मैं आपको। महिला सामाजिक कल्याण समिति है, उनके बीच हम जब गए थे, कम से कम 36 लोग थे वो एक साथ जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो उन्होंने तक बोला कि जागरूकता की कमी ये थी कि हमें पता नहीं था रिसेंटली कि कहाँ फॉर्म भरा जाए। तो लोग देखो, कुछ लोग ऐसे भी थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ लोग भरना नहीं चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे कि उनके मन में थी इच्छा मगर वो लेके बैठे हुए थे। जागरूकता की कमी थी ना, जागरूकता की थी। हम अगर डोज बना रहे हैं कोविड की तो जागरूकता की कमी है ना। आपने डोज बना के कमरे में बंद करके रख दी तो कोई नहीं पी रहा, कोई फायदा ही नहीं है ना डोज बनाने का। आप डोज बनाओ और मेहनत करो, फील्ड में उतरो। हम अपनी PL CL जितनी लीव होती है वो घूमने में कम खर्च होती है, इस सेवा में ज्यादा खर्च होती है। जी, सतर्क भारत ऐसे महान शख्सियत को सैल्यूट करता है। आप लोग निस्वार्थ
सेवा कर रहे हैं और लगातार मैं देखता हूं कि जहां भी जाना पड़ता है कैंप लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, मैसेज करते हैं। मेरे पास भी बहुत कॉल आती है कि आप अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करिए। ऐसे ही युवाओं को इस देश की जरूरत है, ऐसे ही युवा इस देश को गति प्रदान करेंगे। और मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप भी यदि ये काम, ये सेवा होता है, निस्वार्थ सेवा आपको जीवित होने का प्रमाण पत्र देती है। आप जीवित रहना चाहते हैं और जीवित नजर आना चाहते हैं तो आपको ये सब कार्य करने होंगे, क्योंकि सिर्फ सांस लेना और अपने बारे में सोचने को मैं मृतक समान समझता हूं जब तक आप देश और समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। क्या खूब कहा है, इंसान है तो इंसानियत दिखनी ही चाहिए। जी, तो काफी लंबा शो हो गया है हमारा, फिर चर्चा करेंगे। और मैं पुनः शहीद भगत सिंह सेवा समिति आपको अभी आभार व्यक्त करती है। आपका पूरा प्रयास रहता है कि शहर में कोई भूखा ना सो पाए। जी जी, हम लोग भी संकल्पित हैं कि हमारे देश में आज भी, मैं एक आंकड़ा है मैं बताऊं कि भारत में सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो भूखमरी से होती हैं, और दूसरे जो अभाव में जी रहे हैं लोग हैं उनको सही समय पे उपचार नहीं मिल पाता है, उसके कारण होती हैं। तो हम सभी के सामूहिक प्रयास से प्रयास रहता है कि हम अपने देश को, अपने शहर को भिखारी मुक्त बना दें। इस मिशन पे हम सभी लोग मिलकर काम करते हैं और मैं सभी युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि सभी लोग आगे आएं। हम ऐसे ही महान शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसके जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोई भी व्यक्ति हो जो किसी तरह का कार्य करता हो और जिससे समाज में जागरूकता फैलती हो, तो आप भी अपने हमारे माध्यम से अपनी आवाज उठा सकते हैं। देखते रहिए सतर्क भारत। मैं ठाकुर अमित राठौर, जय हिंद।